हेलो गाइड, आज हम पेपर पर ब्लाउज की विस्तार से आपको कटिंग सिखाने के लिए आए हैं। सबसे पहले हम पीछे के पल्ले की लंबाई, हमारी तैयार लंबाई 13 इंच है। 2 इंच हम उसमें सिलाई का एक्स्ट्रा कपड़ा ले रहे हैं, तो लंबाई हमने 15 इंच ली है। गले की चौड़ाई हमने 2 इंच ली है और गले की गहराई जो है हमने 10 इंच रखी है। 3.5 इंच हम नीचे से चौड़ा रखते, ऊपर से हमारी गले की चौड़ाई 2 इंच है और नीचे से 3.5 और 2 को हम मिला लेंगे। उसके बाद 1 इंच तिरछा कोने पे रखते हुए हम इसका गोलाई दे देंगे। इस तरीके से हमारा ये गोल गला बहुत सुंदर तरीके से शेप में आ जाएगा। इसके बाद हम 3 इंच कंधा रखते हैं, 5.5 इंच मुट्ठा। अब हमारी पल्ले की चौड़ाई जो है 32 इंच का ये ब्लाउज है, तो हम 9.5 इंच पूरी चौड़ाई ले रहे हैं, मतलब चौथा भाग 1/4 32 का निकालते हैं तो हमारा 8 इंच आता है। उसमें हम 1.5 इंच सिलाई का मार्जिन जोड़ ले रहे हैं। उससे 1 इंच कम हम कमर पर रखेंगे। जैसे ऊपर हमने 9.5 तो नीचे हम 8.5 और 1.5 इंच हमारा वो सिलाई का मार्जिन है, उसी में से ले लेते हैं। अब सिलाई के मार्जिन को माइनस करते हुए हमारा जो पल्ले का चौड़ाई बचता है नीचे कमर का, उसका हाफ कर लेंगे और 6 इंच हम ऊपर में पीछे की प्लेट का शेप लगाएंगे। पीछे की प्लेट की लंबाई 6 इंच है और आधा इंच हमारा सिलाई के लिए डॉट्स जो है हमारी आधे इंच की कम से कम देनी, एकदम नुकीली डॉट्स देनी है। इस तरीके से हम ये पीछे के पल्ले को कट कर लेंगे। जब तक हम पीछे का पल्ला काट रहे हैं तब तक आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। गाइड्स, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करें। ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट हम इसके बाद तुरंत अपलोड करेंगे। पीछे वाले पल्ले को रख करके हम पहले उसकी सारी शेप लगा लेंगे। गला क्योंकि इसमें जो कटोरी कटेगी हमारी टुक्की उसमें कटता है, इसलिए हम कंधे के पार्ट से ही इसका मेजरमेंट ले रहे हैं। सबसे पहले हम कंधा जो है उसका शेप लगा ले रहे हैं। उसके बाद हम ये आर्म होल का पूरा शेप लगा ले रहे हैं गहराई देते हुए। और ये पूरी लंबाई हम लेंगे। पहले जितनी हमारी ब्लाउज की लंबाई थी 15 इंच, ये 15 इंच हम पूरी लंबाई लेंगे, हर तरफ से इसका मेजरमेंट कर लेंगे। इसके बाद हम पीछे के पार्ट को हटा देंगे। अब हम गला लेंगे 5 इंच। पाँच इंच हमारा इसमें कटता है और 1 इंच जो है हमारा वो कटोरी में कटता है। और हमारी पूरी लंबाई 15 है। 15 में से हम नीचे से 2.5 या 3 इंच माइनस कर लेते हैं। तीरा हम लोग जो नीचे वाला कमर बेल्ट है वो एकदम पतला रखते हैं। अगर उसको हम चौड़ा रखते हैं तो क्या होती है, कई बार हमारी कटोरी नहीं बैठती है। इस वजह से नीचे वाला जो है हम 3 इंच ही माइनस करते हैं। उसके बाद जो आता है वहाँ पर हम ये 3.5 इंच नाप लिए। अब हम गले के सामने एकदम सीधी लकीर खींचेंगे और जो हमने नीचे 3.5 इंच लिया उस लकीर से इस लकीर को मिला के एकदम चौकोर एक शेप कर लेंगे। अब इस जो कॉर्नर में ये चौकोर शेप जो हमारी ड्रॉ हुई है 3.5 और 5 के बीच से
अब इसमें हम यहाँ पे गोलाई देने के लिए जो हमारी कटोरी के लिए जहाँ हमारी कटोरी फिट होती है वहाँ गोलाई देने के लिए 2.5 यानी 2.5 इंच का एक मार्क कर लेंगे, एकदम आर्म होल का जो बीच का पोर्शन रहता है ना वहाँ से। और उससे हम जैसे हम मुड्ढे की शेप देते हैं गोलाई, उसी तरीके से हम इसकी शेप राउंड में दे लेंगे। इस तरीके से हमारा ये सामने वाला पार्ट निकल करके तैयार हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं 5 इंच हमने गला लिया है, 3 इंच कंधा, और ये आर्म होल हमने उसी को लेकर के गहराई में शेप लगा ली। और बाकी पूरी लंबाई में से नीचे से 3 इंच माइनस करते हैं। वैसे ऊपर से भी आप 6 या 6.5 इंच रख सकते हैं। हमारा मतलब सिल करके बगल वाला जो पार्ट है ये 5.5 इंच रहना चाहिए कम से कम। और जैसे एकदम जो हाइट में जिनका कम है या लेंथ जिसकी ब्लाउज की 12 इंच जो रखती हैं वो लोग 5 भी रख सकती हैं। सिलाई के बाद 5 होना चाहिए। तो कटिंग में हाफ इंच हमारा जाता तो 6 तो ज़रूर होना चाहिए। हमने ये 6.5 इंच तक ली है, तो हमारा 5.5 ये कंप्लीट तैयार रहेगा। 1.5 इंच हमारा बगल में सिलाई होता है और आधा इंच हमारा कटोरी के साथ में सिल जाता है सामने वाला भाग। तो इस तरीके से हमारा 1.5 से 2 इंच के बीच में सामने वाले भाग का बगल वाला हिस्सा जो रहता है, बाकी जो हमारी वो कटोरी आती है। अगर ये पार्ट चौड़ा होता है तो क्या होता है, हमारी कटोरी फिटिंग नहीं बैठती है। अब हम इसकी कटिंग कर ले रहे हैं। कपड़े में तो मैंने बहुत सारी बताई, लेकिन क्या होता है कपड़ा हम कटिंग में लग जाते हैं, कई बार कुछ चीज़ें बताना भूल जाते हैं। इसलिए स्पेशली कटिंग आपको सिखाने के लिए मैं पेपर पे कर रही हूँ, ताकि आपको डिटेल में समझ में आए। और इसको वीडियो को एकदम स्लो चला रहे हैं, फास्ट नहीं कर रहे हैं। एक एक पार्ट आपको, फिर भी अगर आपको लगता है कुछ आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए कटोरी वाली जो शेप है वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। उसको भी हम एकदम, क्योंकि कटोरी बहुत अच्छी से समझनी होती है, इसलिए नेक्स्ट पार्ट में हम 2 तरह से आपको कटोरी की कटिंग बताएंगे, एक सिंपल और दूसरी ओरेबी में। तो अगले वीडियो को आप देखना भूलिएगा नहीं, अगर आपको कटोरी ब्लाउज की कटिंग सीखनी है तो। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में कटोरी की कटिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।